सबों का सपना होता है कि हम एक बेहतर टीचर बने और ऑब्वियसली इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बलिया से हर्षिता पांडे जी। और सबसे पहले तो हर्षिता पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हर्षिता मेरी स्टूडेंट भी है और हर्षिता ने सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट इत्यादि जैसे कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। इनफैक्ट केवीएस में भी जो है रिटन के आगे राउंड तक गई हुई है और अभी एक रेस्पेक्टेड स्कूल में जॉब भी स्टार्ट कर चुकी है। तो बहुत बड़ी हमारी ये कह सकते हैं कि खुशनसीबी है कि हम आप लोगों के बीच में एक ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिससे कि आप और हम कुछ रिलेट कर सकें कि हमारे में कमियां कहाँ हैं और हम कैसे सीख सकते हैं। तो हर्षिता जी, एक बार फिर हम सबों की तरफ से आपको आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इट्स माय प्लेजर टू जॉइन विद यू। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और हर्षिता जी, हम लोग शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं जैसे कि हमारे जो भी लर्नर्स हैं सब लोग या तो कोई सीटेट करना चाहते हैं या अपने किसी स्टेट टेट की एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली आगे चल के या तो वो स्टेट नियोजन में या केवी में अपने अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी लिस्ट काफी लंबी है, सीटेट से लेके यूपी टेट, सुपर टेट सारे एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब जब आपके माइंड में ये आया, आपने बीएड किया, फिर टीचिंग जॉब में आपका इंटरेस्ट हुआ, तो उसके बाद आपका जो स्टडी प्लान रहा, पढ़ाई की शुरुआत रही, वो कैसे रही? थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। सर, मैं आपको शुरुआत में एक चीज बता दूं कि आई बिलोंग फ्रॉम अ टीचिंग फैमिली। माय फादर इज अ टीचर एंड माय ग्रैंडफादर इज अ टीचर, माय अंकल इज अ टीचर। तो टीचिंग बेसिकली मैं शुरुआत से बचपन से इन्हीं सारी चीजों में रही हूँ एंड मैंने सारी चीजें देखी हैं एंड it is just not a profession for me, it is like it's a passion, I always crave for that। और शुरुआत यहीं से हुई, मैंने अपने फादर को देखा है एंड ही इज माय मतलब बचपन से ही इज माय रोल मॉडल। आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक हिम। जैसा मेरे फादर जिन सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते थे, सारी चीजें। तो यस, दिस वाज द बिगिनिंग एंड यहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। तो यही एक वजह थी कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन और डिग्री जो है मैंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से करी है। वो एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत ही अच्छा। तो वहां से ये शुरुआत हुई एंड देन बीएड करने के बाद ये सीटेट सीटेट मेरा बीएड के ड्यूरिंग ही हुआ था जब मैं बीएड फाइनल ईयर में थी। हाँ, अपियरिंग ईयर में। तो we were in hostel and every one of us were planning to get seated। तो एक ये था कि चलो सब लोग दे रहे हैं, तो एक क्रेज भी था कि चलो सब लोग दे रहे हैं तो मेरे को भी देना है, मेरे को भी अपना फर्स्ट टाइम में ट्राई करना है कि हाउ आई कैन डू। लाइक ये मेरा फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम भी था, ऐसा एज सच मैंने कभी दिया नहीं था, 12th के बाद भी मैंने ऐसा दिया नहीं। तो सीटेट मेरा कोई एक एग्जाम था लाइफ का। तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड भी थी मैं कि इसमें कैसा आएगा पैटर्न और सारी चीजें। तो उस हिसाब से लेकर मैंने उसकी तैयारी की। तो बीएड अपियरिंग ईयर में एक प्लस पॉइंट हमारे साथ ये रहा कि हम इंटर्नशिप का सेशन करते हैं। फाइनल ईयर के जब स्टार्टिंग होती है हमारी, तो हम इंटर्नशिप करते हैं 1 मंथ का, सबको करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट की तरह काम करता है सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें आप रियल लाइफ सिचुएशंस भी देखते हैं एंड बच्चों को पढ़ाने के लिए आप खुद भी पढ़ के जाते हैं सारी चीजें, सब्जेक्ट नॉलेज। तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट था। तो अपियरिंग ईयर में बीएड मतलब सीटेट देना वाज लाइक गोल्डन चांस कि एक ही बार में वो निकल गया अच्छे से। ओके, तो जैसे कि जी, उसके बाद वो कंटिन्यू चलता रहा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने सीटेट भी किया, यूपी टेट भी किया, तो मेरा थोड़ा सा इसमें डीप क्वेश्चन ये है कि जब आपने मतलब जब आप एग्जाम क्वालिफाई किए तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? थोड़ा सा ऑल ओवर सीटेट के लिए इंक्लूडिंग यूपी टेट, क्योंकि जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग सीटेट स्टेट टेट सब देंगे। तो आपकी
स्ट्रैटेजी पर थोड़ा सा डीपली बताएंगे कि आपका पढ़ने का क्या तरीका रहा था, क्या रूटीन रहा था, क्या स्केड्यूल रहा था, बुक्स क्या क्या थे, तो थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा जोर देंगे। तो लाइक जब मैंने सीटेट क्लियर किया था और यूपी टेट क्लियर किया था, तब एट दैट टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास और इतना हमें पता भी नहीं था। लाइक अभी तो जैसे अन अकेडमी आ गया है, ऑनलाइन आपको सारी चीजें यहाँ अवेलेबल मिल रही हैं, हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। बट जब हमने किया था तब मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो आई जस्ट यूज बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। मेरे पास जो रिसोर्सेज थी, जो मुझे जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट वगैरह और बाकी सारी चीजें जो मुझे किसी ने सजेस्ट की या फिर जो मुझे मार्केट में अवेलेबल मिली है दैट टाइम, मैंने उन सारी चीजों को लेकर अपना एक रूटीन तैयार किया, उस हिसाब से इन सारी चीजों को प्लान किया एंड देन मैं उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करती थी एग्जाम से पहले। और स्पेशली यूपी टेट के टाइम तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी चल रहे थे एट दैट टाइम। तो उस बीच में हमारा जो है दिवाली का वेकेशन हुआ था, तो हमें होम टाउन भी जाना था। तो वहां पर मेरी जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी, जैसे मेरे अंकल है, ही इज अ टीचर, तो उनकी कोचिंग सेंटर में जाके बैठ के पढ़ना एंड ऑल, ये सारी चीजें भी मैंने की है। तो कुछ दिन के लिए वहां पढ़ना एंड हाँ यूपी टेट में सेम प्रोसीजर था। यूपी टेट में प्रैक्टिस सेट्स वगैरह जो मेरे पास जो भी रिसोर्स मुझे जैसे मिली, एक से मुझे मिला और बाकी सारी चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस करी धीरे। ओके, तो अभी अगर आप बात करते हैं, लेकिन हाँ ये जी आवाज थोड़ी कट रही थी। हाँ जी। व्हाट आई वाज सेइंग कि अभी जैसे अन अकेडमी है यहाँ पे, मतलब एक भंडारा टाइप का है। एक बार आप घुस गए, उसके बाद आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलेंगी। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप उसमें से बेस्ट चीजें आप ले सकते हैं। आप अपने से सेल्फ मोटिवेटेड है तो सेल्फ आप तैयारी कर सकते हैं इसमें देखकर। इसमें सारे टीचर्स इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। आई विश कि सुपर टेट के टाइम पे मुझे ये चीज पहले पता चलती तो मैं पहले ज्वाइन करती एंड और भी अच्छा होता। तो चलिए, एनीवे आपकी सक्सेस आपके मेहनत को बयां कर ही रही है। तो यहाँ पर मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस या लोग कहते हैं अपनी गलतियों से भी हम सीखते हैं, उन सभी, चूंकि आपने केवीएस में भी रिटर्न तो क्वालिफाई किया और आगे लेवल तक भी आपने काफी हद तक कोशिश की है और ऑब्वियसली आप भगवान आगे ऊपर आपको ऊपर वाला और भी सक्सेस दे। तो आपको क्या लगता है कि जो पढ़ाई का स्केड्यूल रहना चाहिए बच्चे का, वो कैसा रहना चाहिए? मतलब पर डे के हिसाब से आप बात करते हैं तो कितनी देर पढ़ाई करना चाहिए? थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी बताएंगे कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। सर पढ़ाई का जहाँ तक है तो हमें तो कंटिन्यूअस इन सारी चीजों से टच में रहना चाहिए। कंटिन्यूटी इज द बेस्ट थिंग। लाइक आप मान के चलिए कि जब हम ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स करते हैं तो एग्जाम के एक दिन पहले हम किताब उठाते हैं और पढ़ना चालू करते हैं और एग्जाम देते हैं। बट सीटेट और केवीएस ये सारी चीजें ये एग्जाम के एक दिन पहले वाली बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए और बेसिक चीजें जो हम बचपन में पढ़ के भूल गए थे, ग्रामर, वर्णमाला हो गई और नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव वगैरह, ये सारी चीजें जो बेसिक लगती है जिनसे हमने बचपन में कभी ध्यान नहीं दिया था, वो सारी चीजें बेसिक चीजों से लेकर हाई लेवल तक करंट जो हमारा आता है, इन सारी चीजों पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। आई थिंक करंट एक ऐसी चीज है जो केवीएस में भी आती है और सुपर टेट में भी आती है। तो करंट के लिए तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट डालनी ही चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ा हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे सीडीपी है, ईवीएस है, मैथमेटिक्स है, तो किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी की जाए थोड़ा सा, या बुक्स अगर आप कुछ बोलना चाहें कुछ इस तरीके से हर सब्जेक्ट को लेके। सर एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर चीजें नहीं थी पढ़ने के लिए एट दैट टाइम।
तो मेरे पास उतना अच्छा रिसोर्स नहीं था एंड मार्केट में भी उतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल कम होती हैं। और आपकी बुक के बारे में तो मुझे अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद पता चला कि यू हैव अ मास्टर बुक फॉर दैट सीडीपी। आई थिंक मैं सबको वही रिकमेंड करना चाहूंगी कि सीडीपी बाय दीपक हिमांशु सर तो वो बेस्ट बुक है कि आप तो पढ़ेंगे तो आपका हर एग्जाम क्लियर होगा एंड मेरे पास अभी वो बुक है। और अदर सब्जेक्ट के लिए मतलब अदर सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें? ऐसे प्रैक्टिस अदर सब्जेक्ट की सर मैथमेटिक्स मान लीजिए, ग्रामर एंड मैथमेटिक्स मान लीजिए तो मैथमेटिक्स की जो एक प्रैक्टिस सेट आई थी सुपर टेट की, मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट थी, मैं उसी से मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करती थी। ओके तो मुझे थोड़ा मैथमेटिक्स से डर ओके तो मतलब ओके तो आपका मतलब मेनली जो इंटेंशन है, जो मैं समझ रहा हूँ कहने का, कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जितने क्वेश्चंस बनाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। और अभी आपने अनअकैडमी की चर्चा की कि अनअकैडमी पर सिस्टमेटिकली जो पढ़ाई होती है उससे बच्चे को लाभ मिल सकता है। तो काफी चीजें जो उस समय पे अवेलेबल नहीं थी, बट स्टिल आपने उसको, जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से आपने क्वालिफाई किया। अभी बहुत सारे रिसोर्सेस भी मौजूद हैं। एक दिन में अगर मैं आपको एक लाइन में पूछना चाहूँ कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, इस पर आपका क्या जवाब हो? तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैंने सब कुछ कभी मिला के, मतलब क्लास कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए? और एक और चीज इसमें आपको बताना है कि अगर मान लीजिए मैं सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो कितने महीने की तैयारी और कितने पर डे, कितने घंटे की तैयारी मुझे सक्सेस दे देगी ऑन एन एवरेज? सबका एनीवे कैपेसिटी अलग होता है, बट सर देखिए सीटेट एग्जाम है, आईएएस तो है नहीं कि मैं आपसे कहूँ कि 10-12 घंटे आप पढ़ो एकदम से। तो सीटेट का एग्जाम या फिर केवीएस का एग्जाम या आप सुपर टेट का एग्जाम लेके चलिए, तो आप मैक्सिमम अपने आप अगर आप टोटल 6 आवर्स भी देते हैं खुद को, अगर एक्चुअल में 6 आवर्स देते हैं आप, ये नहीं कि 6 आवर्स में आप और भी सारी चीजें आपके दिमाग में कुछ कुछ और सारी चीजें चलती हैं, नहीं, 6 आवर्स अगर आप फोकस होके अगर आप अपनी स्टडीज को देते हैं, आई थिंक कितने महीने, कितना टाइम? लाइक सीटेट के लिए तो 6 महीने बहुत है, 6 महीने बहुत। मुझे तो ऐसा लगता है। कहना है कि 6 महीने अगर हम लोग ऑन एन एवरेज 6 आवर्स देते हैं, कभी ज्यादा कभी कम जो भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हमारा 6 आवर्स रहता है 6 महीने, तो हम एक बेहतर रूप से सीटेट को तैयार कर सकते हैं। और सीटेट की चीजें केवीएस में भी हेल्प करती है, सुपर टेट में भी हेल्प करती है, बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब यहाँ में हमें आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक सीडीपी है, हम सीडीपी पढ़ते हैं, सीटेट में पढ़ते हैं, वही सीडीपी से सीडीपी के जो क्वेश्चंस है वो हमें केवीएस में मिलेंगे, वो हमें यूपी टेट में मिलेंगे, वो हमें सुपर टेट में मिलेंगे, राइट। अगर जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी भी इसमें कॉमन है, इंग्लिश कॉमन है, मैथ्स कॉमन है। आपको केवीएस और सुपर टेट के लिए एक करंट और जीके का एक टॉपिक है और रीजनिंग एक ऐसी टॉपिक है जो अलग से थोड़ी बहुत प्रिपेयर करनी पड़ेगी, करती है। बाकी ईवीएस आपका सीटेट क्वेश्चन आते हैं थोड़े से, हाँ यस। तो ईवीएस आपका है, ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी चीजों को मिला के आता है, मतलब आपने ईवीएस आपकी मतलब बेस्ट हो गई तो आप एग्जाम में, मतलब एक एग्जाम में कम से कम आप अपना, अगर वो आपका प्लस पॉइंट है तो अपने मार्क्स साइंस भी पढ़ लेते हैं, सोशल स्टडीज भी पढ़ लेते हैं, सारी चीजें आ जाती है, जीके भी आ जाता है, करंट भी आ जाता है। ओके तो ये कम्प्लीटली मेनली ये सारी चीजें आपने जो बताई वो शेड्यूल के बारे में या अलग अलग सिचुएशन पर हम कैसे स्टडी करें, और आपके समय में कई चीजें अवेलेबल नहीं थी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, क्या इसको पढ़ने से कोई लाभ है बच्चों को? ऑब्वियसली सर। ओके तो यहाँ से प्रीवियस, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि बच्चे पूरा प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 8-10 साल का, 7 साल का जो भी अवेलेबल है वो बना के जाएं एग्जाम में? यस सर, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, क्योंकि किसी भी एग्जाम का पैटर्न एकदम से चेंज नहीं होता है, ये एक मेरा मानना है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं,
कैसे चीजों को घुमा के पूछा जाता है, पेपर का लैंग्वेज क्या होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यूपी टेट और सुपर टेट इन सारों में तो क्वेश्चन रिपीटेड भी रहते हैं। तो ये एक पीवाईक्यू तो वो एक बेस्ट पार्ट है। आपको आप अगर ढंग से नहीं भी पढ़ रहे हो, अगर एक जो बच्चा है जो ढंग से नहीं भी पढ़ रहा है लेकिन वो फिर भी अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएगा तो इट विल गिव हिम सम बेनिफिट। तो मतलब प्रीवियस ईयर, पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब हम प्रीवियस ईयर बना पाते हैं तो हमें लगता है कि चलो यार, मतलब हाँ हम कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आए थे वो मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि आगे वाले क्वेश्चन भी हम कर पाएंगे। ये भी एक चीज। तो ओवरऑल कई चीजें हैं जो अभी आप लोग आपने शेयर की, बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर की बच्चों के साथ क्योंकि अभी आगे तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जैसा मान लीजिए 6 महीने का आपने बेस्ट प्लान बताया, ऑब्वियसली कम समय में भी लोग अगर मान लीजिए देर जागे दुरुस्त जागे तो थोड़ा मेहनत करके लोग उसको तैयार कर सकते हैं। तो चूंकि आप अनअकैडमी पर भी हैं और आप मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो मेरा आपसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या लगता है आपको, खास करके टेट कैटेगरी में जहाँ पर कि टीचर, अभी आज ही मैंने किसी बात पे क्लास में भी बच्चों को बोला था कि टीचर हर प्रोफेशन को क्रिएट करता है। तो ऑब्वियसली अपने आप में बहुत ही एक फीलिंग्स वाली बात है कि हम एक ऐसे जॉब में जा रहे हैं जहाँ पर कि हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या पढ़ाई के अलावा ऐसी और कोई सेक्टर है, मतलब ऐसी और चीजें हैं हमारे लाइफ की जो हमें इसमें मदद करती है? आपको क्या लगता है इसमें, जो बचपन से हम चीजें देखते आते हैं या जो हम किताबी ज्ञान लेते हैं, क्या कुछ रिलेशन है उसका इसमें? बहुत रिलेशन है सर। बचपन, अगर हम एक इस प्रोफेशन में जा रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो हम बचपन में जो खुद हरकतें करते हैं और खुद जो चीजें करते हैं वो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर वही चीजें जब हम बच्चों में देखते हैं तो हम उस चीज को एकदम से रिलेट करते हैं कि यही तो लाइफ है, यहीं से तो शुरुआत होती है। तो वो ये बचपन एक रियल लाइफ से यस सेट कर पाते हैं। बचपन में हम अपने टीचर्स को देखते हैं कि वो हमें कैसे पढ़ाते हैं, बाद में जब हम टीचर बनते हैं तो हम बच्चे का रिलेट करते ही हैं कि चलो इस सिचुएशन पे हम एज अ स्टूडेंट क्या करते थे, अब नाउ हम एज अ टीचर उस चीज को कैसे डील करेंगे। तो नजर अलग है बट सिचुएशंस को हमने ऑलरेडी रिपीटेड देख रहे हैं। सिचुएशंस को हम रिपीटेड देख रहे हैं, वो देख बस वो एक टेबल का दायरा है, टेबल के पीछे स्टूडेंट्स है, टेबल के आगे अब आ गए तो अब पीछे। करेक्ट, ओके। और ये सफर बहुत ही बेहतरीन होता है जब आप टेबल से पीछे से लेके टेबल से आगे तक आते हैं। ये सफर बहुत बेहतरीन होता है और वो अगर आपके पास वो जज्बा है तो ऑब्वियसली बच्चे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर वहां तक पहुंच पाएंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर क्विकली, हालांकि टाइम आपके ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक क्विकली क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं केवीएस और सुपर टेट को थोड़ा साइड कर दूं, जितने भी टेट वाले एग्जाम हो रहे हैं, हर में हम देखते हैं कि जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी है, मतलब पढ़ाना कैसे है, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए और ये क्यों दिया जा रहा है इस पर ज्यादा जोर, और इसको तैयारी करने के लिए क्या किया जाए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर, अभी इस पे जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले की जो टीचिंग मेथड थे अब वो सारे चेंज हो गए। अब हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं, तो जब हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं तो सारी चीजें वो एक बदल सी जाती, हमें अब बच्चे को लेके सोचना है, तो हमारी मेथोडोलॉजी बदल गई है। इसलिए अब उन सारी रोड चीजों को छोड़कर हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को आजमा रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो फोकस है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा रहता है कि हम किस चीज को कैसे बता दें, कैसे सिखा दे बच्चों को, लेकिन वो उसको इंटरेस्टिंग भी है, उनको लगे और उनको पढ़ाई एक बर्डन ना लगे। अभी की सिचुएशन में है कि बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो इस वजह से बच्चे प्रेशर फील ना करें तो हमें ये सारी मेथड्स को सिखाया जाता है कि कैसे तैयार बच्चों को इंटरेस्टिंगली हम इन सारी चीजें। तो मतलब इसको हम कैसे तैयार करें? पेडागोजी जब इतना इम्पोर्टेंट है, जैसा मैं भी क्लास में बोलता हूँ
अप्रॉक्स आपको 75 to 90 क्वेश्चन जो कि सीडीपी के इंक्लूडिंग अगर आप ले तो पेडागोजी से आ जाते हैं। तो इसको कैसे तैयार करें बच्चे? क्या मतलब क्या किताबी ज्ञान ही इम्पोर्टेंट है या और क्या क्या तरीका हो सकता है इसको तैयार करने? आपका क्या मतलब? आई थिंक मेरा परसेप्शन तो है कि इंसान को किताबी ज्ञान से ज्यादा रियल लाइफ सिचुएशंस देखनी चाहिए। आप जैसे हैं, एक तो पहले आप खुद को अपने आप को मतलब उतना पॉजिटिव बनाएं कि आपसे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे आपसे हमें आती है। जी। लेकिन आप इतने नेचुरल रहें कि बच्चा आपसे हिचकिचाए ही ना कोई चीज कहने में। ये तो आपसे सीखा है हम लोगों ने। ये तो मैं तो ये कहूंगी कि अनअकैडमी ज्वाइन करो, दीपक सर से जुड़ जाओ, आके बाकी सारी चीजें ऐसे सीख जाओगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट हाँ, मतलब हो सकता है बच्चे कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हो, वी नीड टू रेस्पेक्ट एवरीथिंग, कहीं पर भी बच्चे हो, लेकिन बिकॉज जैसे कि आप जब तैयार किए थे तो आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, जैसा आपने कहा अनअकैडमी भी उस समय पे नहीं थी, कोचिंग इत्यादि भी उतने नहीं थे, आपने बहुत मैक्सिमम उतने मेहनत नहीं किया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पेडागोजी में भी पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन किया उस पर भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्लीटली अगर आप रियल लाइफ से उसको रिलेट कर पाते हैं तो मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम पार्ट वहां से कवर होता है और आप उसको अपने प्रैक्टिकल चीजों को जोड़कर अगर आप देखें तो आप काफी चीजें वहां से रिलेट कर पाते हैं, कर सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अनअकैडमी पर जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अभी के समय में? उनके लिए पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी अभी से? जैसे हमारा सीटेट का एग्जाम अभी पोस्टपोन हो गया है, जो 5 जुलाई को आज जो होने वाला था वो पोस्टपोन हो चुका है, राइट। तो अभी ये है कि उस जुनून को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है हमें, जिस जुनून से हम शुरू से जुड़े थे चीज को करने की, कि इस साल हमें सीटेट क्रैक करना है, तो वो स्पिरिट बिल्कुल नहीं खत्म होनी चाहिए एंड वैसे ही कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। और अभी अनअकैडमी तो आपको इतने हर वीकेंड पे एक मजेदार मॉक टेस्ट की सीरीज मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड दे रही है, जो कि अभी कोविड के टाइम पे तो आई थिंक वो बेस्ट है। क्यों? हम मार्केट नहीं जा सकते, हम प्रैक्टिस सेट बाय नहीं कर सकते, मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है भी तो उन चीजों को लेना एक रिस्की थिंग है। तो यहाँ पर जब हमें घर बैठे ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आई थिंक हमें इसका बेस्ट यूज करना चाहिए और कंटिन्यूअसली उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थॉर्नडाइक ने भी कहा है इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो ये बड़ी बात है और मतलब जुनून खत्म नहीं हो और अनअकैडमी पे अपना लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच बच्चे बना सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इनफैक्ट बच्चे जहां भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर मतलब आपकी जो पूरे डिस्कशन से मुझे भी समझ में आया कि अगर आपके पास प्रैक्टिकली आप रिलेट करने की आप क्षमता रखते हैं और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपने बोला कि वो पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो 5-6 घंटे भी अगर आप डिसेंसी के साथ डेली मेहनत करते हैं तो आपका वो तैयार हो जाएगा। और मैं एडिशनली और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसा हर्षिता जी ने कहा कि 6 मंथ का प्लान ऑब्वियसली होना चाहिए और ये परफेक्ट प्लान है कि 6 मंथ में आप एक ऐसे जॉब को क्रैक करते हैं जो कि आपको आने वाले केवीएस या सुपर टेट में भी आपको मदद करता है और आप आगे बेहतर टीचर भी बन सकते हैं। जैसे हर्षिता जी भी अभी एक रेस्पेक्टेड स्कूल में एज ए टीचर ऑलरेडी नियुक्त हुई है। तो इन सब के साथ मैं ये भी एडिशनली मैं एज ए टीचर जोड़ना चाहूंगा इसमें कि अगर आपके पास समय कम भी बचा है, सपोज अभी तक भी आप नहीं जागे थे तो देर नहीं हुई। इस समय भी अगर आप जगते हैं, उठते हैं, तो एक बड़ा संस्कृत में कहावत है उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान निबोधन। तो अभी भी अगर आप उठते हैं, जगते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर्षिता जी आप हमारे चैनल पे आए, इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और एक चीज जो चीज आपने बोला नहीं लेकिन हमने वो चीज महसूस की, क्योंकि मैं खुद भी साइकोलॉजी का टीचर हूँ, कि आपकी एक बड़ी क्वालिटी ये है कि आप बहुत ही कूल रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सक्सेस और फेल्योर हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं। मुझे लगता है कि ये भी आपके बिहेवियर से, आपके बात करने के तरीके से हमारे लर्नर्स को जरूर सीखना चाहिए और हम आपके भावी जीवन की कामना करते हैं भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल। Thank you so much, sir. And this is my privilege to be here to talk to you
I think this is the best time I'm having here. Thank Thank you you very so much. इट्स माय प्लेजर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच हर्षिता पांडे। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे हमारे लर्नर, हमारे जो स्टूडेंट है हर्षिता पांडे, जिन्होंने की कई सारे एग्जाम क्रैक की। इसी तरीके से हम आपके बीच आते रहेंगे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय। जय हिंद।